हेलो, वेलकम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका स्वागत है खेल खेल में के इस नए एपिसोड में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ महान। वर्ल्ड T20 जीत का जश्न अभी थमा भी नहीं है और क्रिकेट का कारवां अपने अगले पड़ाव की ओर बढ़ चुका है। इंडियन प्रीमियर लीग कुछ ही दिनों में शुरू होने जा रही है और माहौल में उत्साह साफ महसूस किया जा सकता है। टीम कॉम्बिनेशन को लेकर चर्चाएं तेज हैं। फैंस अपने पसंदीदा खिलाड़ियों की फिटनेस को लेकर थोड़े चिंतित भी हैं, लेकिन यही तो आईपीएल की असली पहचान है। एंटरटेनमेंट, मसाला और ढेर सारी क्रिकेट गपशप। आज के शो में हम आपको इसी हलचल की झलक दिखाएंगे, लेकिन सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, हम बात करेंगे दूसरे खिलाड़ियों की, दूसरे खेलों की भी, क्योंकि हमारा मकसद है भारत को एक ऐसा स्पोर्ट्स लविंग नेशन बनाना जहां हर खिलाड़ी को उसका हक का सम्मान मिले। तो आज का शो है पूरी तरह पैक्ड। आप बस आराम से बैठिए, चाय या कॉफी की चुस्की लीजिए और हमारे साथ जुड़ जाइए, क्योंकि आप देख रहे हैं खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान। T20 वर्ल्ड कप का रोमांच भले ही अभी अभी खत्म हुआ है, लेकिन क्रिकेट फैंस के लिए असली त्योहार अब शुरू होने वाला है। जी हां, आईपीएल 2026 अब सिर्फ कुछ ही दिनों की दूरी पर है और हर साल की तरह इस बार भी ये लीग सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि फुल ऑन इमोशनल थ्रिल भी लेकर आने वाली है। नई जर्सी, नए कप्तान, नई रणनीतियां। इस बार का आईपीएल पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से होने जा रहा है और टूर्नामेंट के पहले मुकाबले में डिफेंडिंग चैंपियन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इस बार का सीजन कई मायनों में खास है, क्योंकि लगभग हर टीम में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कप्तानी में बदलाव की बात करें तो रियान पराग राजस्थान रॉयल्स की कमान संभालेंगे, जबकि संजू सैमसन अब चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हैं। वहीं ईशान किशन शुरुआती मैचों में सनराइजर्स हैदराबाद की कप्तानी करते नजर आ सकते हैं। खिलाड़ियों की उपलब्धता भी इस बार चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस चोट के कारण शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स के सैम करन पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो चुके हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के हर्षित राणा भी इंजरी के चलते इस सीजन का हिस्सा नहीं होंगे और आरसीबी के जोश हेजलवुड शुरुआती मुकाबलों से बाहर रह सकते हैं। इन बड़े खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी से टीमों के संतुलन पर असर पड़ेगा और कई फ्रेंचाइजियों को अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। लेकिन इन सब के बीच जिस खिलाड़ी का इंतजार हर फैन को है, वो है विराट कोहली। हाल ही में कोहली को नेट्स में जमकर अभ्यास करते देखा गया। लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर पूरी तैयारी के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार हैं और फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वह कब फिर से अपने पुराने अंदाज में रन बनाते नजर आएं। डिफेंडिंग चैंपियन अपनी बादशाहत बचाने उतरेंगे तो बाकी टीमें उन्हें चुनौती देने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। इस बार हमारी नजर खास तौर पर एक टीम पर रहने वाली है, राजस्थान रॉयल्स। नई कप्तानी, नए कॉम्बिनेशन और एक बड़े ट्रांजिशन के बीच ये टीम इस सीजन क्या करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। और इसीलिए पूरे आईपीएल सीजन के दौरान हम आपके लिए राजस्थान रॉयल्स की हर छोटी बड़ी अपडेट लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं टीम की तैयारियां और शुरुआती शेड्यूल से जुड़ी कुछ अहम बातें। आईपीएल 2026 में राजस्थान रॉयल्स अपने अभियान की शुरुआत 30 मार्च को करने जा रही है, जहां उनका पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ गुवाहाटी में खेला जाएगा। यानी दिलचस्प बात यह है कि इस बार राजस्थान रॉयल्स अपने शुरुआती होम मैच जयपुर में नहीं बल्कि गुवाहाटी में खेलेगी। दरअसल टूर्नामेंट के पहले फेज में 12 अप्रैल तक जयपुर को एक भी मैच अलॉट नहीं किया गया और इसी वजह से टीम ने गुवाहाटी को अपना अस्थायी होम ग्राउंड बनाया। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि 12 अप्रैल के बाद जब बीसीसीआई अगला शेड्यूल जारी करेगा तो जयपुर में भी कुछ मुकाबले खेले जा सकते हैं। अगर टीम की बात करें तो यह सीजन राजस्थान रॉयल्स के लिए एक नए दौर की शुरुआत है। रियान पराग पहली बार टीम की कप्तानी कर रहे हैं। उन्होंने संजू सैमसन की गैर मौजूदगी को लेकर साफ कहा है, जैसे विराट कोहली या रोहित शर्मा को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वैसे ही संजू सैमसन भी इररिप्लेसेबल हैं। इस टीम में कुछ ऐसे नाम भी हैं जिन पर इस सीजन खास नजर रहने वाली है। सबसे पहले वैभव सूर्यवंशी, एक युवा खिलाड़ी जिनसे टीम को काफी उम्मीदें हैं और पिछले सीजन की शानदार शुरुआत के बाद यह सीजन उनके लिए खुद को बड़े मंच पर स्थापित करने का सुनहरा मौका होगा। और दूसरा नाम है रविंद्र जडेजा, जो एक तरह से इस टीम के इतिहास से भी जुड़े हैं।
जडेजा उस 2008 की राजस्थान रॉयल्स टीम का हिस्सा थे जिसने शेन वॉर्न की कप्तानी में पहला आईपीएल खिताब जीता था और अब इतने सालों बाद उनकी मौजूदगी इस टीम को अनुभव, संतुलन और मैच विनिंग एबिलिटी दे सकती है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये नई शुरुआत राजस्थान रॉयल्स को एक नई ऊंचाई तक ले जा पाती है या नहीं। भारतीय क्रिकेट में जहां मैदान पर प्रदर्शन को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है, वहीं उन शानदार प्रदर्शनों को सम्मानित करने के लिए भी एक खास मंच है। बीसीसीआई का वार्षिक नमन अवार्ड्स, जहां साल भर के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को, टीमों और क्रिकेट में योगदान देने वालों को, दिग्गजों को सम्मानित किया जाता है। इस साल नई दिल्ली में आयोजित नमन अवार्ड समारोह भारतीय क्रिकेट की उपलब्धियों का एक भव्य जश्न बनकर सामने आया, जहां इंटरनेशनल, डोमेस्टिक और एज ग्रुप क्रिकेट हर स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। बीसीसीआई ने रविवार शाम नई दिल्ली में अपना वार्षिक नमन अवार्ड्स 2026 समारोह आयोजित किया, जिसमें भारतीय क्रिकेट के हर स्तर पर उत्कृष्टता का जश्न मनाया गया। इस भव्य समारोह में सबसे बड़ा सम्मान कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड रोजर बिन्नी और राहुल द्रविड़ को प्रदान किया गया, जो भारतीय क्रिकेट में उनके असाधारण योगदान को दर्शाता है। Yeah, very grateful to receive this award. Follow the earlier recipients of this award. Are some of the greatest legends of the game in our country. It's really people I have looked up to, I have admired, have been great inspirations to me as a player and as a coach and all the other things that I've been involved in Indian cricket. So it's a great privilege. It's very grateful for that honor. To me, it was a great honor, and I'm very proud to receive it. वहीं महिला क्रिकेट में महान योगदान के लिए मिताली राज को बीसीसीआई लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन से सम्मानित किया गया। As an athlete, when you do well, when you get recognized and appreciated for your performance, it adds a lot of confidence and you build on that, and that's how you make stars, you make performers. And Naman Awards has, under BCCI, and it has always celebrated performers and, from the time I remember, coming under the folds of BCCI, and it's a great way to acknowledge, cricketers' commitment and their hard work. डोमेस्टिक क्रिकेट में भी बेहतरीन प्रदर्शन को खास पहचान दी गई और इसी कड़ी में गोवा के बैट्समैन स्नेहल कौंथाकर को उनके शानदार घरेलू प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया गया, जो यह दिखाता है कि भारतीय क्रिकेट की ताकत उसकी गहराई में भी है। हर साल की तरह इस बार भी यह समारोह एक मजबूत संदेश देकर गया कि भारतीय क्रिकेट लगातार हर स्तर पर नई ऊंचाइयों को छू रहा है और आने वाला भविष्य और भी उज्जवल है। क्रिकेट के अलावा अगर कोई खेल लगातार भारत को नई उम्मीदें दे रहा है तो वो है बैडमिंटन, और इस बार फ्रांस में खेले जा रहे ओरलियंस मास्टर्स 2026 में भारतीय शटलर्स ने इम्पैक्ट छोड़ने वाला प्रदर्शन किया है। खास तौर पर युवा खिलाड़ियों ने ये दिखा दिया है कि भारतीय बैडमिंटन का भविष्य काफी मजबूत हाथों में है। फ्रांस में खेले जा रहे ओरलियंस मास्टर्स में 17 साल की तन्वी शर्मा ने जापान की छठी वरीयता प्राप्त नात्सुकी निदायरा को सीधे गेम्स में 21-14, 21-14 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है। तन्वी का ये प्रदर्शन एक बड़ा बयान है, क्योंकि उन्होंने अपने से ज्यादा अनुभवी और ऊंची रैंकिंग वाली खिलाड़ी को मात दी। वहीं दूसरी ओर इशरानी बरुआ ने भी शानदार खेल दिखाते हुए सेमीफाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मालविका बंसोड़ चोट के कारण मैच पूरा नहीं कर पाई, जिसका फायदा इशरानी को मिला। हालांकि टूर्नामेंट की शुरुआत से पहले भारत को एक बड़ा झटका लगा था, जब अनुभवी खिलाड़ी एच.एस. प्रणय चोट के कारण बाहर हो गए, लेकिन इसके बावजूद युवा खिलाड़ियों ने जिम्मेदारी संभाली और भारत की चुनौती को मजबूती से आगे बढ़ाया। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये युवा सितारे सेमीफाइनल और फाइनल में भी अपना यही दमखम दिखा पाते हैं या नहीं। क्या आपने कभी सोचा है भारतीय महिला टेनिस में अगला बड़ा नाम कौन होगा? एक ऐसा नाम जो सानिया मिर्जा की तरह देश को ग्लोबल मंच पर पहचान दिला सके।
क्योंकि सानिया ने सिर्फ मैच नहीं जीते थे, उन्होंने भारत में टेनिस को एक नई पहचान भी दी थी। शायद इसका जवाब हमें मिलना शुरू हो गया है और यह जवाब हो सकता है वैष्णवी अडकर। भारतीय टेनिस में एक नई उम्मीद की कहानी आकार ले रही है और इसके केंद्र में है युवा खिलाड़ी वैष्णवी अडकर। पुणे से आने वाली वैष्णवी ने हाल ही में बेंगलुरु में खेले गए ITF वुमेन 100 टूर्नामेंट में फाइनल तक पहुंचकर यह दिखा दिया कि वह बड़े मंच पर खुद को साबित करने की क्षमता रखती हैं। इस दौरान उन्होंने कई अनुभवी और उच्च रैंकिंग वाली खिलाड़ियों को हराया, जो उनके खेल में बढ़ती परिपक्वता और आत्मविश्वास को दर्शाता है। सिर्फ यही नहीं, पिछले कुछ समय में वैष्णवी ने ITF सर्किट पर लगातार अच्छे प्रदर्शन किए, जहां उन्होंने खिताब जीते और अपनी स्थिरता साबित की। लेकिन यह सफर सिर्फ टैलेंट का नहीं, बल्कि सही दिशा और सही सिस्टम का है। यहीं पर भूमिका आती है दिग्गज टेनिस खिलाड़ी रोहन बोपन्ना की, जिनकी अकादमी अब भारतीय टेनिस के लिए एक मजबूत पाथवे तैयार कर रही है। इस अकादमी में खिलाड़ियों को सिर्फ कोचिंग नहीं, बल्कि फिटनेस, स्पोर्ट्स साइंस और इंटरनेशनल लेवल की तैयारी का पूरा माहौल दिया जा रहा है। वैष्णवी अडकर की हालिया सफलताएं ये दिखाती हैं कि अब वह सिर्फ एक उभरती खिलाड़ी नहीं, बल्कि एक संभावित भविष्य की स्टार के रूप में देखी जा सकती हैं। ये कहना अभी जल्दबाजी होगी कि वैष्णवी अगली सानिया मिर्जा बनेंगी, लेकिन इतना जरूर है कि उनके खेल ने इस सवाल को फिर से जिंदा कर दिया है। चलिए, शो खत्म करने से पहले आपको ले चलते हैं इतिहास के पन्नों में, भारतीय क्रिकेट की एक ऐसी शानदार और ऐतिहासिक जीत की ओर, जिसने ये संकेत दे दिया था कि आने वाला दौर में टीम इंडिया किस तरह वर्ल्ड क्रिकेट पर अपनी छाप छोड़ेगी। ये कहानी है 21 मार्च 1998 की। आज से ठीक 28 साल पहले, जब कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भारतीय क्रिकेट ने इतिहास रच दिया था। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को उसकी सबसे बड़ी टेस्ट हारों में से एक का सामना करना पड़ा। भारत ने पारी और 219 रनों से जीत दर्ज करते हुए सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त बना ली थी और मैच की शुरुआत से ही तस्वीर साफ हो गई थी। ऑस्ट्रेलिया पहले ही ओवर में 1 रन पर 2 विकेट गंवा चुका था और इसके बाद गिरावट का सिलसिला थमा ही नहीं। फिर आई भारतीय बल्लेबाजी, जिसने इस मुकाबले को एक तरफा बना दिया। भारत ने 5 विकेट पर 633 रनों का पहाड़ खड़ा किया और खास बात यह रही कि हर दिग्गज ने अपना योगदान दिया। VVS लक्ष्मण ने 95, राहुल द्रविड़ ने 86, सचिन तेंदुलकर ने 79, सौरव गांगुली 65 और कप्तान मोहम्मद अजरुद्दीन ने नाबाद 163 रन की शानदार पारी खेली। ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक इस मुकाबले में पूरी तरह बेअसर नजर आया। यहां तक कि शेन वॉर्न, जिनका सामना करने में बल्लेबाज घबराते थे, वो एक भी विकेट नहीं ले पाए और 147 रन दे बैठे। एक ऐसा दिन जिसे कोई शायद कभी याद नहीं रखना चाहेगा। यह हार ऑस्ट्रेलिया की 1945 के बाद की सबसे बड़ी टेस्ट हारों में से एक थी और भारत के लिए यह सिर्फ एक जीत नहीं थी, बल्कि एक नए युग की शुरुआत भी थी। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प स्पोर्ट्स अपडेट्स के साथ। खेलों को सपोर्ट करते रहिए और अपने बच्चों को भी खेलों से जोड़ने के लिए प्रेरित करते रहिए, क्योंकि खेल सिर्फ खेल नहीं, जिंदगी जीने का तरीका भी सिखाते हैं। अपना ख्याल रखिए, हम फिर मिलेंगे अगले हफ्ते। यह है आपका पसंदीदा स्पोर्ट्स शो खेल खेल में विद सिद्धार्थ महान।